Hello everyone, very good morning to all of you. I'm मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो आज के करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है, 7 लेक्चर वहाँ पे आपको मिल चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी, साथ ही डेली क्विजेज़ एंड उसके बाद रात को 8 बजे आपको हिस्ट्री का लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम की। ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो न्यूज़ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जल जीवन मिशन ने क्या किया है, 97 लाख जो हाउस होल्ड है उन्हें 5 अफेक्टेड स्टेट्स में वाटर प्रोवाइड करने के लिए एक मिशन बनाया है। ओके, और ये 5 स्टेट कौन से होंगे, आसाम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। एक्चुअली इस डिज़ीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो एरिया है वो हाइजीनिक सराउंडिंग होनी चाहिए वहाँ पे, साथ ही आपके पास साफ़ स्वच्छ जल भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा क्या होगा कि ये 55 लीटर वाटर दिया जाएगा पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड एंड एक तरह से टैप कनेक्शन दिया जाएगा 2024 तक। तो ये इसकी जो मिनिस्ट्री होगी मेन वो कौन सी होगी, जल शक्ति। सो रिमेंबर 5 स्टेट को दिया जाएगा, आसाम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। साथ ही 55 लीटर पर पर्सन पर डे दिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि ये सिंड्रोम है क्या। तो ये सिंड्रोम एक्चुअली है क्या कि इसमें जो आपका ब्रेन होता है उसको इन्फेक्ट ये सिंड्रोम कर देता है। इस बीमारी में आपके ब्रेन पे असर पड़ता है एंड 2006 में WHO ने कहा था कि एक तरह से ग्रुप ऑफ डिजीज़ है तो सिमिलर, लेकिन इसे डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इसके जो रीज़न्स होते हैं कि ये कैसे फैलता है, उनमें मेनली बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट, केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स इसके मेन रीजंस होते हैं। साथ ही माना जाता है कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल नहीं है। तो और जो जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस है वो इसके होने का एक मेन रीज़न भी, मेजर कोज जो है वो माना जाता है। और इसके साथ ही कुछ वायरस हैं उन्हें भी इस तरह से एक इसका रीज़न माना जा रहा है, जैसे कि हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, नीपा हो गया, जीका हो गया, इन्फ्लुएंजा। जीका वायरस अभी न्यूज़ में है जो कि मॉस्किटो के काटने से फैलता है, तो ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चांदीपुरा वायरस, माम्प, मीज़ल, डेंगू, स्क्रब, टाइफस। ओके, ये कुछ और एजेंट्स हैं इस सिंड्रोम के फैलने के। नेक्स्ट बात करते हैं केसरिया बुद्धा स्तूपा। अभी एक्चुअली फ्लड देखने को मिला है कहाँ पे, बिहार में। तो उसकी वजह से इस स्तूपा पे, ये जो स्तूप है इस पे भी बाढ़ का असर देखा गया है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है कि जो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसे डिक्लेयर कर दिया गया है, इसे प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है, ताकि इसकी जो नेशनल इम्पोर्टेंस है या इसे बचाया जा सके। ओके, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये टॉलेस्ट स्तूप है, साथ ही लार्जेस्ट लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट दोनों ही है ये दुनिया का। इसके साथ ही अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो जो स्तूप थे इंडिया में जो बनने शुरू हुए थे वो 3rd सेंचुरी में मौर्यन पीरियड के टाइम पे इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। उसके बाद जो आज के जो हम स्तूप देखते हैं वो गुप्ता पीरियड के हैं। ओके, साथ ही हिस्ट्री का एक और अगर हम फैक्ट यहाँ पे पढ़े तो 2 फॉरेन ट्रैवलर थे, वो यहाँ पे आए थे, फाइन एंड जुआन जैंग या फिर हुआन हैंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रथ यात्रा ऑफ जगन्नाथपुरी। तो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने लोगों को ग्रीट किया है इस ईव पर, यानी कि जगन्नाथपुरी यात्रा, जो कि कहाँ पे हो रही है, उड़ीसा में। ओके, इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं कि जगन्नाथ यात्रा को एक चैरियट फेस्टिवल भी कहा जाता है, एक हिंदू फेस्टिवल है, और यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, लॉर्ड जगन्नाथ की, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। साथ ही माना जा रहा है कि इसकी कंस्ट्रक्शन 12th सेंचुरी में हुई थी, किसके ज़रिए, अनंत वर्मन देव के ज़रिए हुई थी, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग थे। साथ ही इस टेम्पल को वाइट पगोड़ा भी कहा जाता है एंड ये जो हमारे मेन 4 धाम हैं उनमें से एक है, यानी बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम।
ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लेमरू एलिफेंट रिज़र्व। अभी ये न्यूज़ में है, क्यों है? एक्चुअली जो यहाँ का एरिया है इस रिज़र्व का, यानी छत्तीसगढ़ में ये रिज़र्व है और इस एरिया को रिड्यूस करने की बात चल रही है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानें कि छत्तीसगढ़ में आप कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में और भी टाइगर रिज़र्व है, जैसे कि अचनाकमर टाइगर रिज़र्व हो गया, इंद्रावती हो गया, सितांती उदांती हो गया, कांगेर वैली नेशनल पार्क हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिज़र्व है वहाँ के, अदर देन लेमरू एलिफेंट रिज़र्व। कुछ और अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एलिफेंट जो यहाँ पे वहाँ पे जो मेन स्पीसीज़ है वो है एलिफेंट। तो की स्टोन स्पीसीज़ है एलिफेंट, एंड एलिफेंट्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है। साथ ही IUCN ने इसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में रखा है। एंड साइट्स जो कि आपका एक मल्टीलेटरल कन्वेंशन है, ओके, नेचर या हम कहें कि जो स्पीसीज़ होती है उन्हें बचाने के लिए, तो उन्होंने अपेंडिक्स 1 में इसे रखा है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि एलिफेंट कंजर्वेशन के ऊपर कुछ इनिशिएटिव्स इंडिया में स्टार्ट हो चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? गज यात्रा ये कब शुरू हुआ था? 2017 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था। सीड बॉम्ब्स की अगर हम बात करें, यानी कि एलिफेंट्स को बचाने के लिए ये एक मुहिम जारी हुई थी, तो इसमें सीड बॉम्ब्स का भी एक नाम आता है। यानी कि ओडिशा के अथागर फॉरेस्ट डिवीज़न में क्या हुआ था कि सीड बॉल कास्ट करना शुरू कर दिया था। सीड बॉल एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जो सीड्स होते हैं उन्हें सॉइल में रैप किया जाता है, एक क्लस्टर टाइप उनका बनाया जाता है, ताकि एक ग्रीनरी एनवायरनमेंट वहाँ पे बन सके। ओके, तो वहाँ पे जो एलिफेंट्स है उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट या ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके साथ कुछ एक और चीज़ जो मेन है, इंटरनेशनल एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया है एलिफेंट्स को बचाने के लिए या उन्हें कंजर्व करने के लिए। वो है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम, यानी कि माइक के नाम से लॉन्च किया गया था। ये किया गया था 2003 में। एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो कि इन्फॉर्मेशन जो इलीगल किलिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है एलिफेंट्स की, वो यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत मॉनिटर की जाएगी। ओके, और ये कहाँ पे? अफ्रीका एंड एशिया में। तो मेनली जो होगा इसका जो मेन रीज़न होगा ताकि ये एलिफेंट्स को कंजर्व कर सके, उन्हें बचा सके। ओके, तो ये आज के कुछ टॉपिक्स थे इम्पोर्टेंट। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।